अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूं। अगर आप नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मज़ीद वीडियोस की आगाही मिलती रहे। आज हम डिस्कस करेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब लूज़ को हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। डाई ट्रांजिटिव या डी ट्रांजिटिव। डाई या डी के मानी है दो। ट्रांजिटिव जो पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता है, वर्ब जो एक्शन जाहिर करता है उसे डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। दोज वर्ब्स विच नीड टू ऑब्जेक्ट्स, याद रखें ऐसे वर्ब्स जिनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत हो। एंड कैन बी चेंज्ड इन पैसिव वॉइस इन टू फोर वेज, और हम उन्हें पैसिव वॉइस में चार तरीके में चेंज कर सकते हो, उनको हम कहते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। सो डेफिनेशन है दोज वर्ब्स विच नीड टू ऑब्जेक्ट्स एंड कैन बी चेंज्ड इन पैसिव वॉइस इन टू फोर वेज आर कॉल्ड डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। एक ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? ऑल नॉन लिविंग्स। ऑल लिविंग्स, जितने भी आपके नॉन लिविंग्स हैं उनको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जितने भी गैर जानदार हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड योर ऑल लिविंग्स आर कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जितने भी आपके जानदार हैं उनको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स ऑल नॉन लिविंग्स एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स ऑल लिविंग्स। जितने गैर जानदार हैं उनको डायरेक्ट और जितने जानदार हैं उनको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। इनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत की होती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट की, क्योंकि इनके मानी मुकम्मल नहीं होते। जैसे मैं कहता हूं ई लूजेज मी, सपोज एक एग्जांपल हम लेते हैं, ई लूजेज मी। अगर इसका ट्रांसलेशन किया जाए वो मुझे खो देता है। यहां पे मुकम्मल मानी नहीं है, ये एक गलत मानी दे रहा है कि वो मुझे कैसे खो सकता है। क्लियर? अगर मैं दूसरे तरीके में कहूं ई लूजेज आ बाइक, ई लूजेज अ बाइक, वो बाइक को देता है या गवा देता है। वो किसका बाइक या किससे बाइक को गवा देता है, यहां पर भी मानी मुकम्मल नहीं है। तो यहां पे हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक साथ लाना है। जैसे ई लूजेज मिया बाइक, वो मुझसे एक बाइक गवा देता है या खो देता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा शुरू में आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में। अगर आप इनके जगहों को शफल करना चाहते हैं, इनडायरेक्ट को आखिर में और डायरेक्ट को शुरू में, तो याद रखें इनके साथ आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी मी के साथ क्या आएगा? प्रीपोजिशन आएगा। जैसे मैं कहता हूं ई लूजेज अ बाइक फ्रॉम मी, तो ये हो गया इसका दूसरा तरीका। आप इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन याद रखें इनको दोनों ऑब्जेक्ट की ही जरूरत होगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। हमारा मकसद है कि हम इनको पैसिव वॉइस में कैसे चार तरीके में चेंज करेंगे, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो टेंस है वो है द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे। इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं डू और डज, और इस टेंस की पहचान है ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं। और इस टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस ई एस आई एस यूज करते हैं। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो एस लगाएंगे और जब प्लूरल हो तो फिर एस का इजाफा नहीं करेंगे। और इसी तरह इस टेंस को हम इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा के काम के लिए, माजी, और इसी तरह रिपीटेड एक्शन, ऐसे काम जो हम बार बार करते हैं, और कायनाती सच के लिए भी हम इस टेंस को इस्तेमाल करते हैं। आज का जो पैसिव वॉइस हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो होगा सिंपल सेंटेंसेस में डाई ट्रांजिटिव वर्ब लूज का। सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं? दो सेंटेंसेस विच मेक सिंपल स्टेटमेंट और कॉल्ड सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस को चेंज करने एक्टिव वॉइस में दो तरीके होंगे चेंज करने के। गोस्ट लूजेज इम गोल्ड, गोस्ट लूजेज गोल्ड फ्रॉम इम। जिन उससे सोने गवा देता है, जिन सोने उससे गवा देता है या उससे गवा देता है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता चलूँ, हमारे माशरे में तो जब भी कोई चीज़ गुम हो जाए तो फिर वहाँ पे हम थर्ड पर्सन का नाम लेते हैं, और थर्ड पर्सन ऐसा जिसका नाम लेने से ही लोग खामोश हो जाते हैं। अगर मैं कहता हूँ वो आपका मोबाइल गवा देता है, वो आपका सोना गवा देता है, तो फिर बंदा कहता है कौन है वो, हम तफ्तीश में लग जाते हैं। लेकिन जब एक ऐसे शख्स का नाम लिया जाए जैसे वो जिन आपके सोने को गवा देता है, तो फिर बंदा यहाँ पर बिल्कुल खामोश रह जाता है कि उसको कहूँ क्या। तो समाओ हमने इस तरह के भी जुमले चेंज करने हैं। कुछ ऐसे भी लोग
होंगे जिनको आपने इस तरह के जुमले बताने होंगे तो उसके लिए हम इस तरह के जुमले चेंज करेंगे। गॉस्ट लूजेज हिम गोल्ड, गॉस्ट लूजेज गोल्ड फ्रॉम हिम। जिन उससे सोने गवा देता है, जिन सोने उससे गवा देता है। यहाँ पे याद रखें जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, याद रखें हम अपने सब्जेक्ट यानी गॉस्ट को, जिन सब को जब हम ऑब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो वो हमारा एजेंट बनेगा। जैसे बाय गॉस्ट, यहाँ पे बाय गॉस्ट, बाय गॉस्ट, बाय गॉस्ट। याद रखें इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं कहते बल्कि इसको हम एजेंट कहते हैं। और जब आप अपने सब ऑब्जेक्ट को, चाहे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जानदार ऑब्जेक्ट है या गैर जानदार ऑब्जेक्ट है, जब आप उसको सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, जैसे इम ई बनेगा और गोल्ड गोल्ड रहेगा क्योंकि एक नाउन है, तो याद रखें यहाँ पे हम इनको डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट नहीं कहेंगे बल्कि हम इन्हें टाइटल सब्जेक्ट या टॉपिक सब्जेक्ट कहेंगे, जिसको उर्दू में हम कहते हैं उन्वान। और टाइटल सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इन अ सेंटेंस व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट। कोई शख्स, जगह या चीज जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है हम उन्वान के बारे में ही बात करते हैं। तो पहला तरीका होगा पैसिव वॉइस में इसका। अच्छा याद रखिए, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट शुरू में आए तो बाय गॉस्ट शुरू में आएगा, गोल्ड आखिर में आएगा, गोल्ड शुरू में आएगा तो बाय गॉस्ट आखिर में आएगा। इसी तरह जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप शुरू में लाएंगे तो याद रखें आपका बाय गॉस्ट शुरू में आएगा, फ्रॉम हिम बाद में आएगा, फ्रॉम हिम शुरू में आएगा तो बाय गॉस्ट बाद में आएगा। ही इज लॉस्ट बाय गॉस्ट गोल्ड, ही इज लॉस्ट गोल्ड बाय गॉस्ट, गोल्ड इज लॉस्ट बाय gold is lost by ghost from him and gold is lost from him by ghost। तर्जुमा आप कुछ इस तरह करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका, उससे जिनके जरिए सोने गुम हो जाते हैं या गवा दिए जाते हैं, उससे सोने जिनके जरिए गवा दिए जाते हैं, सोने जिनके जरिए उससे गवा दिए जाते हैं, सोने उससे जिनके जरिए गवा दिए जाते हैं। तो आप इस तरह इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगला है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस, जिनको हम उर्दू में कहते हैं मनफी जुमले। वो जुमले जिनमें हम बयान को रद्द करते हैं, इनकार करते हैं, नहीं मानते, उनको हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, यानी दो सेंटेंसेस विच मेक नेगेटिव स्टेटमेंट। जैसे गॉस्ट डज नॉट लूज हिम गोल्ड, गॉस्ट डज नॉट लूज गोल्ड फ्रॉम हिम। जिन उससे सोने नहीं गवाता है, जिन उससे सोने उससे नहीं गवाता है। He is not lost by ghost gold, he is not lost gold by ghost, gold is not lost by a ghost from him and gold is not lost from him by ghost। उससे सोने, उससे जिनके जरिए सोने नहीं गवा दिए जाते हैं, उससे सोने जिनके जरिए नहीं गवा दिए जाते हैं, सोने जिनके जरिए उससे नहीं गवा दिए जाते हैं, सोने उसके जरिए जिनसे नहीं गवा दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन पुट क्यूरीज आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं उन्हें हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। डज गॉस्ट लूज हिम गोल्ड, डज गॉस्ट लूज गोल्ड फ्रॉम हिम। क्या जिन उससे सोने गवाता है, क्या जिन उससे सोने उससे गवाता है। नेक्स्ट है हमारे पास पैसिव वॉइस में इसके जुमले कैसे बनेंगे। Is he lost by ghost gold, is he lost gold by ghost, is gold lost by ghost from him, is gold lost from him by ghost। क्या उससे जिनके जरिए सोने गवा दिए जाते हैं, क्या उससे सोने जिनके जरिए गवा दिए जाते हैं, क्या सोने जिनके जरिए उससे गवा दिए जाते हैं, क्या सोने उससे जिनके जरिए गवा दिए जाते हैं। तो ये हो गए उसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मल सेंटेंसेस, जिनका कंप्लीट नेम है नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्मल सेंटेंसेस। फॉर्मल सेंटेंसेस की डेफिनेशन क्या है? दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, डिनाई द स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ फॉर्मल वे। वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, रस्मी तरीके से, अदबी तरीके से, अपने से बड़ों के साथ या उनके साथ जिनके साथ आप क्लोज नहीं है, आप इस तरह के जुमले बना सकते हैं। डज गॉस्ट नॉट लूज हिम गोल्ड, डज गॉस्ट नॉट लूज गोल्ड फ्रॉम हिम। क्या जिन उससे सोने नहीं गवाता है, क्या जिन सोने उससे नहीं गवाता है। पैसिव वॉइस, इज ही नॉट लॉस्ट बाय गॉस्ट गोल्ड, इज ही नॉट लॉस्ट गोल्ड बाय गॉस्ट, इज गोल्ड नॉट लॉस्ट बाय गॉस्ट फ्रॉम हिम, इज गोल्ड नॉट लॉस्ट फ्रॉम हिम बाय गॉस्ट। क्या उससे जिनके जरिए सोने नहीं गवा दिए जाते हैं, क्या उससे सोने जिनके जरिए नहीं गवा दिए जाते हैं, क्या सोने जिनसे उसके जरिए नहीं गवा दिए जाते हैं, क्या सोने उससे जिनके जरिए नहीं गवा दिए जाते हैं। तो ये हो गए इसके फॉर्मल सेंटेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट इनफॉर्मल सेंटेंसेस। इनफॉर्मल सेंटेंसेस
की डेफिनेशन क्या है? दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, डिनाई दी स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ इनफॉर्मल वे, यानी गैर रस्मी जुमले, वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें गैर रस्मी तरीके से, बेअदबी तरीके से, अपने से छोटों के साथ, दोस्ताना माहौल में उनके साथ जिनके साथ आप क्लोज हो उनके साथ यूज़ करेंगे। और इनका कंप्लीट नेम है इंटरोगेटिव नेगेटिव इनफॉर्मल सेंटेंसेस। डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट बनेगा। डजंट गोस्ट लूज हिम गोल्ड, डजंट गोस्ट लूज गोल्ड फ्रॉम हिम, क्या जिन उससे सोने नहीं गवाता है, क्या जिन उससे सोने उससे नहीं गवाता है। पैसिव वॉइस में 4 तरीके होंगे। इजंट ही लॉस्ट बाय गोस्ट गोल्ड, इजंट ही लॉस्ट गोल्ड बाय गोस्ट, इजंट गोल्ड लॉस्ट बाय गोस्ट फ्रॉम हिम, इजंट गोल्ड लॉस्ट फ्रॉम हिम बाय गोस्ट। क्या उससे जिनके जरिए सोने नहीं गवा दिए जाते हैं, क्या उससे सोने जिनके जरिए नहीं गवा दिए जाते हैं, क्या सोने जिनके जरिए उससे नहीं गवा दिए जाते हैं, क्या सोने उसके जरिए उससे जिनके जरिए नहीं गवा दिए जाते हैं। तो ये हो गए डाई ट्रांसिटिव वर्ब लूज के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जुमले। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपके लिए क्लियर है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मजीद वीडियोज़ मिलती रहे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।